अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरा अरमान और आप देख रहे हैं पुरस्कार वाक़यात। आगे वीडियो देखने से पहले हमारी गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। पहले यार इब्तिदाई आफरीन से ही इस कायनात के राजों से पर्दा उठाने की जदोजहद में मसरूफ़ है और तारीख शहादत देती है कि इंसान को इस जदोजहद में बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन ख़ास तौर पर 20वीं और 21वीं सदी ईस्वी को जदीद साइंस के अरूज का ज़माना कहा जाता है, जिसमें इसने कायनात के ऐसे ऐसे राजों से पर्दा खुशाई की जिसके बारे में माजी में सोचना भी मज़ाक़ खेज़ मालूम होता है। आज हम अपने दोस्तों की खिदमत में ऐसे एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ कायनाती इज़हार पेश कर रहे हैं जिसने इंसानों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि शायद इस कायनात में और भी कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिन पर ज़िंदगी के लिए मुनासिब तरीन माहौल मौजूद है। उन प्लैनेट में से एक हाल ही में दरियाफ्त होने वाला रोज़ 128 भी है, जिसके बारे में ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद इस पर मौजूद भी कोई मखलूक ज़िंदगी के कर्ज उतारने में मसरूफ़ है। इस नौ दरियाफ्त शुदा प्लैनेट के बारे में हम अपने दोस्तों को ज़रूर आगाह करेंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद ही दिनों पहले यानी 15 नवंबर 2017 की बात है जब नासा की किल्पर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ज़मीन में 11 नूरी साल की दूरी पर मौजूद प्लैनेट की दरियाफ्त हुआ, जिसका नाम रोज़ 128 भी रखा गया। साइंस से अलहदा एक किस्सा सितारा है जिस पर ज़िंदगी मुतल्लिका मुनासिब तरीन माहौल पाया जाता है, और इसी निस्बत से हमारे माहिरीन फल्कियात इस तहकीक में मसरूफ़ हैं कि क्या वाकई इन नौ दरियाफ्त दुनिया में भी कोई मखलूक अपनी ज़िंदगी की सांसें ले रही है। तफसीलात के मुताबिक सितारा जो कि जिसामत में तकरीबन ज़मीन के मुताबिक है पर मौजूद दर्जे हरारत ज़िंदगी के लिए मुनासिब तरीन माहौल का है, ये करीब हर 10 दिन में अपने मदार का चक्कर मुकम्मल करता है, यानी ज़मीन के मुकाबले में इसका एक दिन 10 दिन के बराबर और उसका साल 120 दिन के बराबर होता है। और साइंसदानों की कोशिश है कि हम इसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले दीगर प्लैनेट के बारे में भी जान सकें जिन पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। दोस्तों, तहकीक के मुताबिक ये प्लैनेट मैदानी और पहाड़ी इलाकों का हामिल चक्के पानी के ज़खायर भी वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ये ज़मीन के मुकाबले में अपने सूरज से 38% ज़्यादा रोशनी और हरारत हासिल करता है, जो इस पर कुछ हिस्से ऐसे ज़रूर मौजूद हो सकते हैं जहाँ पर न सिर्फ मुनासिब दर्जे हरारत हो बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी पानी के ज़खायर भी मौजूद हों, जो कि ज़िंदगी का बुनियादी जज़्बा है। इसके अपने सूरज से ज़्यादा दर्जे हरारत हासिल करने वाला हिस्सा दीगर उन इलाकों को जो कि शदीद सर्द है के दर्जे हरारत को मामूल पर लाने में अहम किरदार अदा कर रहा होगा। नौ दरियाफ्त शुदा ये वाहिद प्लैनेट है जिसका साइज़ और माहौल के हवाले से ज़मीन के करीब तरीन समझा जाता है। उनका ये भी कहना है कि इसकी कशिश दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मुहक्कीन की राय के मुताबिक अभी हम हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि इस पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, ताहम मज़ीद मिशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, 30 मीटर टेलीस्कोप और यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप की मदद से बेहतर तौर पर जान सकेंगे यहाँ के ज़िंदगी के इम्कानात किस कदर रोशन हैं। कायनात की वस्तुओं को नापने का अज़म लेकर निकलने वाला हज़रत इंसान ना जाने आगे चलकर कितनी और दुनियाओं से मुतारिफ होगा, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन फितरत के तकाज़ों के मुताबिक कायनात का तफसीर करने का ये सफ़र और सारी रहेगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।